दोस्तों, हरे भरे जंगल देखने में कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन इन जंगलों में कौन कौन से राज दफन है वो कोई नहीं जानता। दिन में जंगल जितने सुंदर और शांत लगते हैं, रात होते ही जंगल उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जंगल के इन राजों को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान और खतरनाक जंगल को दिखाने से। दोस्तों, ये घने जंगल फिर से एक बार, जहां हम दो फॉरेस्ट रेंजर्स को देखते हैं जो अपने नॉर्मल रूटीन चेकअप पर थे, जिसमें लेडी का नाम गैबी और आदमी का नाम विंस्टन होता है, जो गैबी का सीनियर भी था। गैबी यहाँ ड्रोन से जंगल में देख रही थी, तभी उसे अपने से थोड़ी दूरी पर जंगलों के बीचों बीच एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है, लेकिन तभी वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। गैबी जंगल के थोड़ा और अंदर उस शख्स को ड्रोन से देखने की कोशिश करती है, तभी वो आदमी अचानक से ड्रोन के सामने आ जाता है और उसे हाथ मारकर नीचे गिरा देता है। गैबी इसके बारे में अपने सीनियर विंस्टन को बताती है। वो उससे कहती है कि उसे वो ड्रोन वापस लाना होगा, जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों, विंस्टन इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है। वो गैबी को बताता है ये जंगल जैसा शांत दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग इस जंगल में गए और फिर उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी वहां ना जाओ। लेकिन दोस्तों, गैबी नहीं मानती। वो विंस्टन से कहती है कि ड्रोन काफी महंगा है और साथ ही उसमें काफी फुटेजेस भी है, इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब गैबी नहीं मानती तो विंस्टन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो गैबी को जंगल में जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन अगर वो 1 घंटे के अंदर आ जाए तब। गैबी भी इसके लिए हाँ कर देती है, लेकिन दोस्तों, शायद गैबी को पता नहीं था कि जंगल में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। विंस्टन गैबी को एक किनारे पर छोड़ देता है और उसे दोबारा 1 घंटे में यहीं मिलने को कहता है। इधर जंगल में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके पास अब गैबी का ड्रोन था। दरअसल दोस्तों, वो एक नहीं बल्कि 2 आदमी थे और वो यहाँ एक ट्रैप को लगा रहे थे, जिसके बाद वो जंगल में लगे बाकी कैमरास पर कुछ ब्लैक कलर की चीज लगा देते हैं ताकि उसमें कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। दोस्तों, ये देख के पता चलता है कि ये लोग काफी समझदार हैं, कोई आम जंगल में रहने वाले कबीले के लोग नहीं। इधर जब विंस्टन कैमरा की मेमोरी को बदल रहा था तो उसे भी कैमरा के लेंस पर कुछ ग्रीस टाइप की चीज लगी मिलती है। इधर हम जंगल में गैबी को देखते हैं, जो जंगल में काफी अंदर चली गई थी। तभी गैबी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और उसे झाड़ियों के बीच कोई दिखाई भी देता है, जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। अब गैबी वहां से भाग जाती है और विंस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों, विंस्टन ने तो अपना वॉकी टॉकी बोट पर ही छोड़ दिया था। इधर गैबी काफी ज्यादा डर गई थी और जल्दी ही रात भी होने वाली थी। इसी हड़बड़ाहट में दोस्तों, गैबी उन लोगों के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। गैबी महसूस करती है कि कोई है जो उसके आसपास है। उसकी चीखों को विंस्टन भी सुन लेता है और वो जल्दी से भागकर अपनी बोट पर आता है ताकि वो गैबी से कांटेक्ट कर सके, लेकिन उसकी गैबी से बात नहीं हो पाती। इधर विंस्टन गैबी को ढूंढने जंगल में जाता है और उसे ढूंढते हुए अब रात भी हो चुकी थी। इधर हम गैबी को घायल हालत में देखते हैं, जो वहां से बहुत मुश्किल से निकल पाई थी। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है। गैबी बाहर से आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर गैबी अंदर कमरे में आ जाती है, जहाँ कोई भी नहीं था। दोस्तों, गैबी की हालत काफी खराब थी, इसलिए वो वही कमरे में बैठ जाती है और अपने घाव को देखने लगती है और खून को बहने से रोकने के लिए वो उस पर अपनी सॉक्स को बांध देती है और वही लेट जाती है। तभी हम जंगल में विंस्टन को देखते हैं, जो अभी भी गैबी को ढूंढ रहा था। तभी उसे अपने आसपास से अजीब से जानवरों की आवाजें सुनाई देती है, इससे विंस्टन काफी घबरा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई जंगली जानवर नहीं था। विंस्टन घबराकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब विंस्टन पीछे मुड़ के देखता है
तो वो एक अजीब से इंसान को देखता है। विंस्टन अब काफी ज्यादा डर गया था। इधर हम देखते हैं कि उसी रूम में वही दोनों आदमी आ जाते हैं जिनके ट्रैप से गैबी घायल हो गई थी। वो गैबी से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। गैबी उन्हें अपने बारे में बताती है। तभी वो आदमी देखता है कि गैबी के पैरों से खून निकल रहा है। वो गैबी से कहता है कि तुमने हमारा ट्रैप बर्बाद कर दिया, वो तुम्हारे लिए नहीं था। जिसके बाद वो लोग अपना हुलिया ठीक ठाक कर गैबी के घाव पर मरहम पट्टी कर देते हैं। वो गैबी से पूछता है कि उसके साथ और कौन कौन है। दोस्तों, गैबी क्योंकि ज्यादा डरी हुई थी और उसे अपनी सेफ्टी की भी पड़ी थी, इसलिए वो उससे झूठ बोल देती है कि उसके साथ 2 और लोग हैं। अब वो आदमी अपना नाम बैरन बताता है और अपने बेटे का नाम स्टीफन। इधर हम जंगल में विंस्टन को देखते हैं जो किसी से डर कर यहाँ वहाँ भाग रहा था। और दोस्तों, ये ऐसा क्रिएचर था जिसके मुंह से अजीब से कीटाणु निकल रहे थे। अगर कोई उन कीटाणु की चपेट में आ गया तो उसकी बॉडी में भी फंगस की तरह छोटे छोटे पौधे उगने लगेंगे और वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। गैबी उन्हें बताती है कि उसने जंगल में एक अजीब से क्रिएचर को देखा है जिसकी बॉडी में छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, वो दोनों उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। इधर विंस्टन उस क्रिएचर से बचने के लिए एक पेड़ के पास छुपकर बैठ जाता है, लेकिन तभी पेड़ों की जड़ें उसे आपस में जकड़ लेती है और इसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह बैरन स्टीफन को एक लेप बनाकर देता है ताकि वो उसे गैबी के घाव पर लगा सके। लेकिन दोस्तों, तभी स्टीफन के मन में गैबी के लिए नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं क्योंकि उसने आज तक किसी लेडी को नहीं देखा था। गैबी अभी होश में नहीं थी। तभी हम गैबी को देखते हैं जो देखती है कि उसकी बॉडी पर अब फंगस की तरह छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं। वो इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और दोस्तों, हम जान पाते हैं कि ये उसका बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। और उसके पास अब वो दोनों लोग भी नहीं थे। दरअसल दोस्तों, वो दोनों शिकार पर गए थे। गैबी फिर से विंस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसे विंस्टन की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद उसकी विंस्टन से बात नहीं हो पाती क्योंकि दोस्तों, गैबी घायल है और वो चल नहीं सकती। इसलिए वो झोपड़ी में आग लगाकर धुआं कर देती है ताकि विंस्टन उसे दूर से ही देख सके। तभी वहाँ बैरन आ जाता है और वो जल्दी से उस आग को बुझा देता है, जिसका कारण वो बताता है कि वो दिन में आग नहीं जलाते। रात में गैबी बैरन से उसके बारे में पूछती है। बैरन उसे बताता है कि वो एक जमाने पहले प्लांट पैथोलॉजी साइंटिस्ट हुआ करता था। दुनिया की भागदौड़ से दूर शांत जगह को ढूंढते हुए वो अपनी वाइफ के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ आया था। लेकिन आज से 13 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। मेरी वाइफ मुझे अक्सर बताया करती थी कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और स्टीफन भी यही पैदा हुआ। अपनी वाइफ के मारे जाने के बाद मैं इस जंगल से कभी बाहर नहीं गया और मुझे जंगल के कुछ ऐसे राज पता चले जो शायद साइंस कभी समझ नहीं पाएगा। तभी दोस्तों, गैबी नोटिस करती है कि उसका घाव अब बड़ी तेजी से भरने लगा है। इसी बीच रात भी हो जाती है। दोस्तों, रात में गैबी सो रही थी, तभी बैरन उसके मुंह को अचानक से बंद कर देता है, जिससे गैबी काफी घबरा जाती है। बैरन उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि दोस्तों, दरवाजे पर कोई था जो लगातार दरवाजे को पीट रहा था। वो अंदर आना चाहता था। स्टीफन भी इसके लिए रेडी था। बैरन गैबी को अपनी पूरी बॉडी पर एक लेप लगाने को देता है, जिसे गैबी अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेती है। तभी दोस्तों, वो अजीब सा क्रिएचर अंदर आ जाता है। स्टीफन उस पर तीर से हमला करता है, जिससे वो क्रिएचर भाग जाता है। लेकिन तभी वो वापस आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि वो क्रिएचर देख नहीं सकते लेकिन आवाज सुन सकते हैं। अब वो क्रिएचर गैबी के बहुत पास आ जाता है। तभी स्टीफन पीछे से उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, उसका ब्लड गैबी के फेस पर लग जाता है। ये देखकर स्टीफन उसके सारे कपड़े उतार देता है और खून को साफ करने लगता है ताकि कहीं गैबी भी ना इन्फेक्टेड हो जाए। बैरन गैबी को बताता है कि ये ऐसे क्रिएचर हैं जो अपने मुंह से ऐसे कीटाणु छोड़ते हैं, अगर इसके कांटेक्ट में कोई इंसान आ जाए तो उसे ये फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे इंसान की बॉडी में छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं और ये यही नहीं रुकते, बाद में इंसान खुद एक जंगली पौधे में बदल जाता है। इधर दोस्तों, स्टीफन गैबी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। गैबी उसे अपनी कुछ फोटोज दिखाती है जो स्टीफन को काफी पसंद भी आती है। लेकिन तभी वो गैबी की फोटोज को देखकर मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ बैरन भी आ जाता है और गैबी का फोन तोड़
तोड़ देता है और गैबी को वार्न करता है कि वो उसके बेटे को इन चीजों से दूर रखे। दोस्तों हम जान पाते हैं कि बेरेंट को जंगल में रहते हुए कई साल गुजर गए थे और उसने जंगल में होने वाले अजीब अजीब एक्सपीरियंस और जो भी अजीब अजीब चीजें जंगल में देखी थी उसने एक डायरी में लिखी थी। दोस्तों बेरेंट जंगल में रहते हुए अजीब अजीब रीति रिवाजों को मानने लगा था। वो रोज एक पेड़ के पास जाके प्रेयर करता था और वहाँ से मशरूम तोड़कर खुद भी खाता था और अपने बेटे को भी खिलाता था। उसका मानना था कि ये गॉड का आशीर्वाद है उसके लिए, जिससे उसे फंगस नहीं लगती। इधर जब बेरेंट और स्टीफन वापस आते हैं वो देखते हैं कि अब गैबी भी इससे इन्फेक्टेड होने लगी है। बेरेंट गैबी से कहता है कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है, वो जाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन दोस्तों स्टीफन गैबी को पसंद करने लगा था। उसे गैबी की फिक्र हो रही थी क्योंकि स्टीफन जानता था कि अगर गैबी का इलाज नहीं किया गया तो वो भी उसी जंगली आदमी की तरह बदल जाएगी। लेकिन बेरेंट उसकी कोई मदद नहीं करता। अब बेरेंट गैबी को लेके जाने लगता है। तभी गैबी को रास्ते में जाते हुए विंस्टन की टॉर्च दिखाई देती है। वो इसे बेरेंट को भी दिखाती है, यानी दोस्तों उसका बॉस उस तरफ गया था। बेरेंट उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और उस तरफ जाने लगती है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि दोस्तों उसे विंस्टन दिख गया था, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी में पेड़ पौधे उगे हुए थे जिससे उसे काफी पेन भी हो रहा था। वो गैबी को उसे मारने को कहता है ताकि उसे इस दर्द से छुटकारा मिल सके। गैबी ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने की बात करती है। लेकिन दोस्तों बेरेंट जानता है कि वो अब बच नहीं सकता। वो उसके मुंह में एक एरो डाल देता है जिसके बाद में विंस्टन खुद की जान ले लेता है और मारा जाता है। तभी उन्हें उसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। बेरेंट गैबी को वहाँ से भागने को कहता है और फिर वो दोनों वहाँ से भागकर वापस उसी घर में आ जाते हैं और खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। रात में गैबी नोटिस करती है कि अब उसकी बॉडी पर भी पेड़ पौधे उगने लगे हैं। वो इससे डर जाती है और बेरेंट से मदद मांगती है। अब बेरेंट रात में ही उसके लिए वही दवाई लेने जाता है जो वो खुद और अपने बेटे को खिलाता है। लेकिन जब वो प्रे कर रहा होता है तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है जिसकी वजह से बेरेंट को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अगले दिन बेरेंट और स्टीफन फिर से उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ उन्हें रोज की तरह 2 मशरूम मिलते हैं जिसे एक बेरेंट खा लेता है और दूसरा स्टीफन को खिला देता है। लेकिन दोस्तों स्टीफन उसे खाता नहीं और उसे गैबी के लिए अपने मुंह में ही छुपा कर ले आता है और उसे जल्दी से गैबी को खिला देता है। लेकिन ये अब बेरेंट भी देख लेता है। वो अब गैबी को चलने को कहता है लेकिन गैबी कहती है कि वो आज रात यही रुकेगी, जो बात अब बेरेंट को पसंद नहीं आती क्योंकि धीरे धीरे स्टीफन गैबी को पसंद करने लगा था। उसे डर था कि कहीं स्टीफन उससे दूर ना हो जाए क्योंकि दोस्तों वही उसके जीने का आखिरी सहारा था। इसी बीच गैबी अपना मोबाइल फिर से जोड़ लेती है जहां मेमोरी कार्ड लगाने पर उसे फुटेजेस में वही क्रिएचर दिखाई देता है जिसके बारे में अब वो बेरेंट से सब कुछ जानना चाहती है। अब बेरेंट उसे बताना शुरू करता है। आज से 13 साल पहले जब वो इस जंगल में आया था तो उसकी बीवी को भी यही इन्फेक्शन हो गया था और बाद में वो एक पेड़ में बदल गई, लेकिन वो मरी नहीं। उसकी बीवी देखने में एक पेड़ की तरह है लेकिन अभी भी उसमें जान है और मैं उसी पेड़ से प्रे करके रोज दवाई लाता हूँ। यही वजह है कि हमें वो बीमारी नहीं लगती। पहले मैं भी तुम्हारी तरह इसे नहीं मानता था, लेकिन जब से मैंने इन चीजों को देखा और जाना तब से मैं इसे मानने लगा और गॉड की तरह पूजने लगा। लेकिन अब मेरी वाइफ स्टीफन का बलिदान चाहती है। मैंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं मानी। अब दोस्तों गैबी स्टीफन को यहाँ से लेके जाना चाहती है। वो उसे समझाती है कि बाहर बहुत कुछ ऐसा है जो तुम देख और कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, ये तुम्हारी लाइफ नहीं है। लेकिन शायद बेरेंट को भी इस बात का आभास होने लगा था कि स्टीफन उसे छोड़ के चला जाएगा। एक सुबह जब बेरेंट प्रे करने जाता है तो गैबी स्टीफन को उठाकर चुपके से ले जाने लगती है बेरेंट को बिना बताए। लेकिन जब ये लोग जंगल से होते हुए जाने लगते हैं तभी उन्हें रास्ते में बेरेंट मिल जाता है। बेरेंट समझ जाता है कि गैबी स्टीफन को ले जाना चाहती है। बेरेंट स्टीफन को समझाता है कि बाहर की दुनिया मतलबियों से भरी हुई है, वहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, सब चीजों की एक कीमत होती है। वो एक नर्क जैसी दुनिया है, ये बस तुम्हें अपनी काम वासना पूरी करने के लिए ले जा रही है। बेटे, क्या तुम आज मुझे छोड़ के चले जाओगे? क्या तुम्हारी माँ के छोड़ के जाने के बाद तुम भी मुझे छोड़ दोगे? ये सुनकर दोस्तों स्टीफन काफी इमोशनल हो जाता है और अपने पिता के साथ वापस चला जाता है और ये देखकर गैबी भी अपने रास्ते निकल
निकल जाती है, लेकिन वो जानती है कि बेरेंट के मन में क्या चल रहा है। वो जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और वापस उसी जगह पर आ जाती है। वो देखती है कि बेरेंट स्टीफन को लेके कहीं जा रहा है। उसके जाने के बाद गैबी उस घर में जाती है और वहाँ पड़े तीर कमान को उठा लेती है। इधर जब स्टीफन बेरेंट से पूछता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो बेरेंट उसे जवाब देता है कि तुम्हारी मदर की विश पूरी करने, जो कि दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे। अब बेरेंट स्टीफन को उसी पेड़ के पास ले आता है जो उसकी मदर का था। वो स्टीफन से कहता है कि अब तुम्हारी माँ के पास जाने का वक्त हो गया है। और दोस्तों वो स्टीफन का सर धड़ से उड़ाने वाला था। स्टीफन के हाथ पेड़ों की जड़ों ने जकड़ रखे थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी वहाँ गैबी आ जाती है। बेरेंट उसे भी जान से मारने वाला होता है। तभी स्टीफन पीछे से आकर बेरेंट की पीठ में खंजर घुसा देता है। तभी वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है। इसे गैबी और स्टीफन बेरेंट को वहीं छोड़ भागकर उसी घर में वापस आ जाते हैं। अगली सुबह हम बेरेंट को देखते हैं, जो अब इन्फेक्शन का शिकार हो गया था। वो एक बार फिर से प्रेयर करता है, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं मिलता। अब वो रोने लगता है। दोस्तों उधर अब गैबी भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो गई थी और वो धीरे धीरे पेड़ पौधों में बदलने लगती है। वो स्टीफन को शहर जाने को कहती है, लेकिन स्टीफन उसे छोड़ के नहीं जाता। अब दोस्तों गैबी पूरी तरह बदल चुकी थी और स्टीफन वहाँ अकेला था। उसका अकेलापन उसे खाए जा रहा था। ऊपर से वो बाहर की दुनिया को भी जानना चाहता था। अब वो अपने पिता की डायरी को छुपा देता है और शहर के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम स्टीफन को देखते हैं, जिसे देख के लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है। स्टीफन भी वहाँ के रंग ढंग में बदलने लगा था। तभी हम स्टीफन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो वहाँ कुछ खाने आया था। कभी वो वहाँ से चला जाता है और हमारी नजर उस फूड पर जाती है, जो अब बदलने लगा था। यानी दोस्तों अब स्टीफन भी जाने अनजान उस इन्फेक्शन को अपने साथ ले आया था और इसी को दिखाने से हमारी ये मूवी होती है खत्म। दोस्तों मूवी में गेरेंट का मानना था कि ये प्रकृति की देवी गाया का काम है, जो इंसानों से नाराज होकर उन्हें सबक सिखा रही है। दोस्तों ये मूवी गाया एक साउथ अफ्रीकन इकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है, कोई नॉर्मल हॉरर या क्रिएचर मूवी नहीं। फिल्म दिखाती है कि अगर इंसान प्रकृति का सम्मान नहीं करेगा तो प्रकृति उसे मिटा सकती है। जंगल का फंगल इकोसिस्टम इंसान को इन्फेक्टेड करता है, जो इस बात का प्रतीक है कि पर्यावरण का विनाश खुद इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों ये कहानी नेचर वर्सेस ह्यूमन को दिखाती है, जहाँ इंसान खुद को काफी समझदार मानता है, लेकिन असल में नेचर ही सबसे ताकतवर है। और दोस्तों मूवी हमारे लिए एक सवाल छोड़ के जाती है कि क्या हम अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।